समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में शीतला सप्तमी व अष्टमी का व्रत कब रहेगा और इस दिन किस विधि से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, कौन से खास मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो इस दिन की व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे, जिसको सुनने से माता शीतला देवी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि पर शीतला माता का खास पर्व शीतला सप्तमी अष्टमी का मनाया जाएगा। यह दिन पुत्रवती महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए यह व्रत करती है। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार शीतला माता देवी माता भगवती दुर्गा का एक स्वरूप है, अतः इनका पूजन करते हुए इस दिन माताएं ठंडा या बासी भोजन का भोग लगा करके खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करती है। शीतला सप्तमी तथा अष्टमी के दिन एक दिन पूर्व ही कई प्रकार के पकवान माता शीतला को भोग लगाने के लिए तैयार करके अष्टमी के दिन या सप्तमी के दिन इन्हें बासी पकवान को नैवेद्य के रूप में देवी शीतला माता को समर्पित किया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं शीतला सप्तमी व अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो शीतला सप्तमी दिनांक 14 मार्च 2023 मंगलवार के दिन रहेगी। शीतला सप्तमी तिथि का प्रारंभ 13 मार्च 2023 को शाम के 9:27 से आरंभ होगा। सप्तमी तिथि का समापन 14 मार्च 2023 को रात्रि 8:22 पर होगा। तो शीतला सप्तमी पर पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 6:33 से आरंभ होकर के सायंकाल 6:29 तक रहेगा। कुल समय अवधि 11 घंटे 26 मिनट की रहेगी। तो इस दिन इस मुहूर्त में पूजन अर्चन करने से माता शीतला देवी का आशीर्वाद मिलेगा। तो शीतला अष्टमी का पर्व दिनांक 15 मार्च 2023 बुधवार के दिन रहेगा। शीतला अष्टमी पूजा का शुभ समय इस दिन प्रातःकाल 6:31 से आरंभ होकर के शाम के 6:29 तक रहेगा। पूजन की कुल समय अवधि 11 घंटे 58 मिनट की रहेगी। तो इस अवधि में इस दिन अष्टमी पूजन आप कर सकते हैं। तो इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस विधि द्वारा माता शीतला देवी की पूजन अर्चन करने से उनका विशेष आशीर्वाद मिलेगा। तो शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके माता शीतला देवी का ध्यान करें। शीतला सप्तमी के दिन व्रती को यानी व्रत करने वालों को प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, शीतल यानी ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात इस मंत्र के द्वारा इस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार से मंत्र है: मम ग्रहे शीतला रोग जनितोपद्रव प्रशमन पूर्वक आयुरारोग्यैश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थे शीतला अष्टमी व्रतम महम करिष्ये। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के पश्चात विधि विधान तथा सुगंध युक्त गंध व पुष्प आदि से माता शीतला देवी का पूजन करना चाहिए। तो सप्तमी के दिन महिलाएं मीठे चावल, हल्दी, चने की दाल और लोटे में जल लेकर के पूजा करें। पूजन का मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रम श्रीम शीतलाय नमः। इसका निरंतर आपको उच्चारण या जाप करते रहना चाहिए। माता शीतला को जल अर्पित करें, उसकी कुछ बूंदें अपने शरीर के ऊपर डालें और जल चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लेवें। यह जल पवित्र होता है, इसे घर के सभी सदस्य आंखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के बाहर के हिस्सों में छिटकना चाहिए, इससे घर की भी शुद्धि हो जाती है। इसके पश्चात एक दिन पहले बनाए हुए बासी खाद्य पदार्थों जिसमें मेवा, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भात आदि का भोग लगाएं। तो ज्ञात होवे कि शीतला सप्तमी के दिन व्रत वाले दिन घरों में ताज़ा भोजन यानी गर्म भोजन नहीं बनाना चाहिए। अतः इस दिन भक्तजन माताएं बहनें इस दिन एक दिन पहले बने हुए भोजन को ही ग्रहण करें, उसी को माता शीतला को भी अर्पित करें। तत्पश्चात शीतला स्तोत्र का पाठ करें अथवा श्रवण करें।
और कथा पढ़ने के बाद, शीतला सप्तमी अष्टमी की कथा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद माता शीतला को भी मीठे चावलों का भोग अर्पित करना चाहिए। तो रोगों को दूर करने वाली माँ शीतला का वास वट वृक्ष में माना गया है, अतः इस दिन वट वृक्ष का पूजन भी करना चाहिए। कई स्थानों पर शीतला सप्तमी को लोग गुड़ और चावल के बने पकवान का भोग लगाते हैं। पूजा करने के बाद गुड़ और चावल का प्रसाद वितरण भी किया जाता है। जिस घर में सप्तमी अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी अष्टमी का व्रत का पालन किया जाता है, वहां घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है तथा सभी को रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर देवी माँ शीतला की पूजा करने का विधान होता है। तो इस दिन पूजन अर्चन करने के पश्चात शीतला सप्तमी अष्टमी की यह व्रत कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से माता शीतला देवी के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है, सभी को रोगों से मुक्ति मिलती है। तो कथा के अनुसार शीतला माता के पूजन संबंधी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा के एक लौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली थी। उसके राज्य में एक काछी का पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था पर भगवती का बड़ा उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति पालन किया करता था। घर में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो नियम से भगवती की पूजा भी होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगाता था, न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला वाले अपने पुत्र को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र स्वस्थ हो गया था। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ आरंभ करवा रखा था। रोजाना हवन व बलिदान किया जाता था। तो राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ाई जाती थी। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस आदि पकाए जाते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता था। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता था, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता था, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता था, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी के पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी, पर वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। यह जान करके राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी भी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया है। इसी सोच में उसे नींद आ गई। तो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन कर दिया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता रहता है। तो रोगी का किसी के पास आने जाने की मनाही होती है, क्योंकि यह रोग औरों को होने का भय बना रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही स्वस्थ हो जाएगा। तो विधि समझा करके देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ठीक हो गया। तो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी और माता देवकी की विधिवत पूजन करके मध्याह्न काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाने की मान्यता होती है। तो इस तरह पूजन एवं कथा का वाचन करने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सभी दुख व कष्टों का निवारण होता है, रोगों का निवारण भी हो जाता है। तो शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन विशेष उपाय करना चाहिए। यह उपाय इस प्रकार से है। शीतला सप्तमी का व्रत और पूजन अच्छी सेहत और खुशियों को देने वाला, सुख समृद्धि देने वाला
व्रत होता है। माता शीतला का पूजन जीवन में सभी तरह के ताप से बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय माना गया है। शीतला सप्तमी तथा अष्टमी व्रत दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग तथा शीतला जनित रोगों से मुक्ति के लिए बहुत ही फलदायी होता है। अतः इस दिन माता का शीतल जल से अभिषेक पूजन करने से देवी शीतला प्रसन्न होकर के स्वस्थ रहने का वरदान देती है। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन माता शीतला को जल अर्पित करके, ठंडा जल अर्पित करके उसकी कुछ बूंदें अपने शरीर के ऊपर डालना चाहिए। इस उपाय से शरीर की गर्मी दूर होकर के माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। माता शीतला को ठंडी चीज़ों का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करने से जीवन खुशहाल बनता है, निरोग बनता है। तो माता शीतला के कुछ खास मंत्र इस प्रकार से है। इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम ह्रम श्रीम शीतलाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। अगला मंत्र है शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाये नमो नमः। वंदेहम शीतला देवीं रासभस्तां दिगंबरां, मार्जनी कलशोपेतां, शूर्पालंकृत मस्तकां। अर्थात मैं गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा और हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की वंदना करता हूँ अथवा करती हूँ। तो इस प्रकार माता शीतला देवी के इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का इस दिन श्रद्धापूर्वक जाप या ध्यान करने से माता शीतला देवी के आशीर्वाद से सभी को स्वास्थ्य उत्तम मिलेगा, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी। माता शीतला देवी के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।